हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2024 के बारे में। तो रेलवे बोर्ड को एनएफआईआर की तरफ से एक चिट्ठी लिखी गई है, जिस चिट्ठी में रेलवे के ही नियम के अकॉर्डिंग कम से कम रेलवे ग्रुप डी के 60,000 पदों पर भर्ती आनी चाहिए थी, जबकि आई कितनी है तो मात्र 32,000। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले आप सभी स्टूडेंट के लिए एक इन्फॉर्मेशन है कि टेक्स्ट बुक के जो ग्रैंड फिनाले सेल चल रही है, जो कि आज रात 12 बजे समाप्त हो जाएगी। इसमें आप सभी स्टूडेंट को टेक्स्ट बुक का एली टेक्स्ट बुक पास प्रो मिल रहा मात्र 307 रुपये में। वहीं टेक्स्ट बुक का जो लाइफ टाइम पास प्रो मिल रहा ये मिल रहा मात्र 527 रुपये में। वहीं आज रात 12 बजे के बाद से इसकी प्राइस बढ़ करके हो जाएगी पूरे के पूरे 699 रुपये। यदि अगर आप लोग इस प्राइस में परचेज करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द परचेज कर लीजिए। वीडियो का डिस्क्रिप्शन में साथ ही कमेंट सेक्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करके हमारा कूपन कोड है उमंग10, इसको अप्लाई करिएगा। आपको 12% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा और आप लोग को टेक्स्ट बुक के लिए टेक्स्ट बुक पास को इन प्राइसेस में परचेज कर पाएंगे। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने के लिए हम लोग आ चुके हैं एनएफआईआर के लेटर हेड पर, जो कि एक मान्यता प्राप्त यूनियन है और ये इनका रजिस्ट्रेशन नंबर है। इनके तरफ से एक चिट्ठी लिखी गई है, कब 24/12/2024 के डेट में किनको लिखा गया है, जो रेलवे बोर्ड के सेक्रेटरी हैं एस्टेब्लिशमेंट के, उनको लिखा गया है। तो हालांकि इस चिट्ठी में बहुत सारी बातें हैं, लगभग ये 5 पेज की चिट्ठी है, लेकिन हम लोग जो मेन फोकस करने वाले हैं वो अपने काम की चीज़ों पर फोकस करने वाले हैं। बेसिकली इस चिट्ठी में कहा गया है कि एक्चुअली रेलवे बोर्ड की तरफ से कमेटी बनाई गई थी, जो कि इस बात के ऊपर चर्चा करने वाली थी कि किस प्रकार के ट्रैक मेंटेनर के करियर प्रोग्रेशन को और भी बेहतर किया जा सकता है। तो इसमें इस कमेटी को एनएफआईआर की तरफ से कुछ सुझाव दिए गए हैं कि उनके अकॉर्डिंग किस प्रकार से चीज़ें होनी चाहिए ताकि ट्रैक मेंटेनेंस का जो करियर प्रोग्रेशन हो सकता है वो और भी बेहतर हो सकता है। तो स्टार्टिंग में जो भी ट्रैक मेंटेनर का टफ जॉब होता है उसके बारे में बताया गया है। जहां देखेंगे सेकेंड पॉइंट में रोल ऑफ ट्रैक मेंटेनर, इंडियन रेलवे में ट्रैक मेंटेनर का क्या रोल होता है उसका जिक्र किया गया सेकेंड पॉइंट में। थर्ड पॉइंट में क्या क्या हजार्ड्स उनको फेस करने पड़ते हैं ड्यूटी के दौरान, ऑक्यूपेशनल हजार्ड यानी ड्यूटी का क्या क्या हजार्डनेस होता है वो फेस करना पड़ता है। उसके बाद उनको क्या क्या हेल्थ हजार्ड फेस करना पड़ता है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। ड्यूटीज ऑफ पीवे स्टाफ, जो पीवे स्टाफ होते हैं उनकी क्या क्या ड्यूटी होती है उसके बारे में यहाँ बताया गया है। ड्यूटीज मेंशन अंडर पारा 119 ऑफ IRPWM, उसके बारे में भी यहाँ पे जानकारी दी गई है। उसके बाद देखेंगे ड्यूटी ऑफ मेट पारा 114 ऑफ IRPWM 2024, उसकी जानकारी यहाँ पे दी गई है। उसके नीचे और हम लोग जाएंगे तो यहाँ पे जो हम लोग का मेन फोकस है वो यहाँ पे देखेगा। 5वां पॉइंट है प्रेजेंट करियर प्रोग्रेशन, यानी कि ट्रैक मेंटेनर का जो प्रेजेंट में करियर का प्रोग्रेशन होता है, यानी कि वो अपने करियर में किस प्रकार से आगे बढ़ते हैं उसकी जानकारी यहाँ पे दी गई है। तो जो मेन काम का चीज़ है वो हम लोग का यहाँ पे देखेगा ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4, क्योंकि आपको पता होगा जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है वो इसी पद पर होता है ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 पे। वो फिर वो प्रमोट होकर के ट्रैक मेंटेनर 3 बनते हैं, ट्रैक मेंटेनर 2 बनते हैं, ट्रैक मेंटेनर 1 बनते हैं। जिस प्रकार से उनका प्रमोशन होता है उसी प्रकार से उनका ग्रेड पे भी बढ़ता है। इनिशियल में उनकी एंट्री होती है 1800 ग्रेड पे, फिर वो 1900 पे जाते हैं, फिर 2400 पे जाते हैं, फिर वो 2800 पे जाते हैं। इनिशियल में उनकी एंट्री होती है लेवल 1 पे, फिर वो लेवल 2 पे जाते हैं, फिर लेवल 4 पे जाते हैं, फिर लेवल 5 पे जाते हैं। तो प्रेजेंट जो स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग क्या है कि जितनी भी टोटल भर्तियां होंगी उसका 50% जो भर्ती होगा कैसे होगा, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू होगा। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है एग्जिस्टिंग ABC, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है एंट्री ग्रेड डायरेक्ट रिक्रूटमेंट CG अपॉइंटमेंट एटसेट्रा, यानी कि इसका जो एंट्री का माध्यम है वो क्या है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। एक दो सीधी भर्ती होती है वो CG अपॉइंटमेंट। CG अपॉइंटमेंट होता है आप लोग का कंपनसेट ग्राउंड, यानी कि किसी एक रेलवे कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, उसके जो भी आश्रित होते हैं, या तो उनकी पत्नी हो गई या फिर उनके बच्चे हो गए, तो उसके आधार पर जो नौकरी लगती है उसको बोलते हैं CG ग्राउंड, यानी कि कंपनसेट ग्राउंड। तो 50% पदों पर जो भर्ती होनी है वो कैसे होनी है, तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो होता है उसके आधार पर होना है। 20% होगा आप लोगों का सीनियरिटी या नॉन सिलेक्शन के बेसिस पे, और जो 20% होगा वो आप लोगों का कैसे होगा, सीनियरिटी कम सुटेबिलिटी नॉन सिलेक्शन। 10% होगा सिलेक्शन थ्रू ट्रेड टेस्ट के आधार पर। और यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन की बात की गई, यहाँ पे देखिएगा 10th क्लास प्लस ITI। तो बहुत सारे स्टूडेंट को ये कन्फ्यूजन है कि जो इस बार की वैकेंसी आने वाली है उसमें केवल 10th पास रहेगा या फिर 10th क्लास प्लस ITI रहेगा। तो यहाँ पे भी देखिएगा, यहाँ पे मेंशन किया गया 10th पास प्लस ITI, यानी कि आपको पता होगा कि जो रेलवे का लेटर जारी हुआ था, नोटिस जारी हुआ था, उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था कि ITI पहले भी कंपलसरी थी और बाद में भी कंपलसरी रहेगी। बस कुछ स्पेशल प्रोविजंस के तहत 18 और 19 में जैसे कि ITI को हटाया गया था, वही बात यहां पे भी कहा गया है कि जो प्रेजेंट में स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग जो भी 50% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है वो 10th पास प्लस ITI के आधार पर होता है। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर यहां पर तो जो एग्जिस्टिंग प्रोविजंस है उसके बारे में बात की गई है, तो यहां पे जो हम लोग की भर्ती अनाउंस हुई है मात्र 32,000 पदों पर, उसको बढ़ाने की मांग कहां की जा रही है।
तो जो समझने वाली बात है फ्रेंड, वो यहीं पे समझने वाली बात है कि जब रेलवे का नियम कहता है कि जो भी ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 की टोटल वैकेंसी होगी उसका 50% जो सीट होगा वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट यानी कि सीधी भर्ती के थ्रू भरा जाएगा। तो फिर ये जो चिट्ठी जारी हुई थी वेस्टर्न रेलवे की तरफ से, जो कि सबसे पहले मार्केट में आई थी, जिसमें आप सभी स्टूडेंट को बताया था वैकेंसी के बारे में, यहाँ पे टोटल जब आप लोग गौर करेंगे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी के ऊपर, तो इस लेटर के सबसे लास्ट में जो वैकेंसी टेबल था जहां पे सभी जोन का मेंशन किया गया था कि कौन कौन से जोन में कौन कौन सी पोस्ट की कितनी कितनी वैकेंसी है, तो हम लोग केवल एक पर्टिकुलर पोस्ट पे फोकस करें, वो है ट्रैक मेंटेनर 4 पे। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो जो ग्रैंड टोटल था वो कितना था आप लोग का 13,187 पद है, जो कि रेलवे की तरफ से अप्रूव किया गया है सभी जोन्स को मिलाकर के, केवल और केवल ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 के। अब इसी चिट्ठी के जब ऊपर हम लोग आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे वेस्टर्न रेलवे में जितने भी आप लोग का डिवीजन है, टोटल कितना डिवीजन है, 6 डिवीजन है। 6 वो डिवीजन को मिला करके टोटल जो रिकमेंड किए गए थे पोस्ट, कितना रिकमेंड किया गया था 8,597 पोस्ट। इसमें कितनी वैकेंसी अनाउंस हुई है, मात्र 2,164 पोस्ट पर वैकेंसी अनाउंस हुई है। परसेंटेज वाइज आप लोग देखेंगे तो लगभग यहाँ पे देखिएगा 2,000 पद है, 8,000 पद है, सीधा 1/4 यानी कि मात्र 25% पदों पर वैकेंसी अनाउंस हुई है। इसको यदि अगर हम टोटल वाइज कैलकुलेट करते हैं तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि 30,000 पदों पर लगभग आप लोगों का रेलवे की तरफ से वैकेंसी अनाउंस की गई है। इसका 4 गुना होता है लगभग 1,20,000, जो कि टोटल पद रेलवे की तरफ से खाली है। ऑफिशियली रिक्वायरमेंट भेजा गया है सभी डिवीजन की तरफ से, सभी जोन की तरफ से रेलवे बोर्ड को, उसके अनुसार उसकी 50% पद, जो कि रेलवे का ही नियम कहता है कि कम से कम 50% जो भर्ती होगी वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के तहत होगी। तो 1,20,000 का 50% होता है आप लोगों का कितना 60,000। इसके अकॉर्डिंग भी रेलवे की कम से कम पदों पर भर्ती होनी चाहिए, तो कितनी होनी चाहिए थे, मिनिमम 60,000 पदों पर भर्ती होनी चाहिए थी। लेकिन आप सब लोग खुद देख रहे हैं रेलवे ने कितने पदों पर अनाउंस किया है, तो मात्र 32,000 पदों पर भर्ती अनाउंस किया है। इसी तरह से एक और लेटर था आप लोगों का साउथ सेंट्रल रेलवे डिवीजन का, यहां पर भी आप लोग देखेंगे जो रिकमेंडेशन भेजा गया था वो भेजा गया था 691 पोस्ट का ट्रैक मेंटेनर का। ये अप्रूव हुआ था 691 पोस्ट, लेकिन रिकमेंडेशन भेजा गया था 2746 पोस्ट, मात्र 16% पोस्ट, यानी कि 6 गुना वैकेंसी को यहां पर भी काट लिया गया था। तो इस लेटर के बाद से कहीं ना कहीं रेलवे बोर्ड के अंदर में घमासान जरूर मचा होगा कि रेलवे अपने पुराने जो नियम है, एग्जिस्टिंग जो नियम है, उसको ही क्यों नहीं मान रही है। इसके बाद NFIR ने कुछ नया सजेशन दिया है कि इनके अकॉर्डिंग चीजें किस प्रकार से होनी चाहिए, जिससे कि ट्रैक मेंटेनर का जो प्रेजेंट करियर है वो और भी बेहतर हो सकता है। ये लोग बोलते हैं कि ट्रैक मेंटेनर जो 4 होता है, इसको आप लोग जो इनिशियल एंट्री देते हैं वो लेवल 1 की जगह लेवल 2 पे एंट्री दीजिए, और इस कोटा को इन लोगों ने सेम रखा है 50-20-20-10 को। यहां पर देखिएगा एक चीज इन्होंने चेंज करवाया है कि जो आप लोग लेवल 1 पे एंट्री देते हैं वो सीधा लेवल 2 पे एंट्री दीजिए, उसके बाद उसको लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6 पर लेकर के जाइए। जहां पहले केवल आप लोग लेवल 5 तक ही मैक्सिमम लेकर के जाते हैं, उसको अब आप लोगों को कहां तक लेकर जाना चाहिए, तो लेवल 6 तक आप सभी को लेकर के जाना चाहिए। ये NFIR का सलाह है रेलवे बोर्ड को। उसके अलावा और भी यहाँ पे कुछ सलाह दिया गया है कि जो लैटरल एंट्री होता है ट्रैक मेंटेनर्स का 10% वैकेंसीज पर, उसमें क्या होता है, अभी आप लोगों के लिए 8 ईयर का सर्विस कंडीशन रखा गया है, तो इस कोटा को बढ़ा करके 10% से 20% करने की सलाह दी गई है। और जो सर्विस कंडीशन है 8 ईयर का, इसको घटा करके 5 साल करने को कहा गया है। उसके अलावा एक आखिरी सलाह यह भी दिया गया है कि जो भी आप लोगों का वैकेंसीज होता है JE/PV का लेवल 6 पे, ये अभी किस कंडीशन किस रेशियो में फिलअप होता है, तो 60:20:20, ठीक है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का 60 होता है, प्रमोशन का 20 होता है, LDC कोटा का कितना होता है 20 होता है। तो इसको चेंज करके सलाह दिया गया है कि इसको चेंज करके आपको कितना कर देना चाहिए, 25-25-50 कर देना चाहिए। 25%, 25%, 50%, यानी कि जो 25% होना चाहिए वो LDC के थ्रू होना चाहिए, और 25% जो होना चाहिए वो आप लोग का, और 50% जो होना चाहिए वो आप लोग का डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के कोटा से होना चाहिए। साथ ही जो रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस होता है उसको भी 20%, पेमेंट का 20% बढ़ा करके करने के लिए कहा गया है। देखिए फ्रेंड्स, अब हम लोग कंक्लूजन पे आते हैं। देखिए बहुत ही ज्यादा संभावना है कि यदि अगर हम लोग जितना जोड़ लगाए थे आप लोग का पिछले ट्विटर कैंपेन में, एक बहुत ही ज्यादा बड़े स्तर का यदि ट्विटर कैंपेन होता है, रेलवे से जुड़े हुए हर एक टीचर जितने भी यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं, सबको यदि अगर एक साथ आते हैं तो विश्वास मानिए रेलवे ग्रुप डी की भर्ती को बढ़वाना उतना ही आसान है जितना कि अभी तक आप लोग किसी भी लड़ाई को लड़े होंगे तो आपको एहसास हुआ होगा। ये उतना भी मुश्किल नहीं होने वाला है जितना आप लोग का ALP की वैकेंसी बढ़ाने को मुश्किल हुआ था, क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या है कि रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी खाली है, और ये बात रेलवे कह रही है, रेलवे का नियम कह रहा है, हम लोग नहीं कह रहे हैं। इसलिए आप सभी स्टूडेंट लोग बताइए थोड़ा समय लेकर के कि किस तारीख को हम लोग को एक बहुत ही बड़े स्तर का ट्विटर कैंपेन करना चाहिए, ताकि उसमें सब लोग साथ आ सके, क्योंकि सब लोग को साथ लाना है तो थोड़ा समय तो चाहिए होगा। आप लोग चाहेंगे कल ट्विटर कैंपेन हो जाए तो वो कभी भी सक्सेसफुल ट्विटर कैंपेन और बहुत बड़े स्तर का ट्विटर कैंपेन नहीं हो पाएगा। मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।